स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत। देखिए दर्शकों, आगामी 25 जनवरी को पूर्णिमा आ रही है। तो जैसे कि वैसे तो प्रायः सभी लोग बहुत सारी चीज़ें पूर्णिमा के विषय में जानते हैं। महीने में एक बार पूर्णिमा तिथि आती है और पूर्णिमा तिथि में अपने आप में कई सारी विशेषताएं होती हैं उसकी। एक तो पूर्णिमा तिथि को पूर्णा तिथि की संज्ञा दी गई है कि और पूर्णा 4 प्रकार की तिथियां होती हैं, 5 प्रकार की: नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। तो जिसमें पंचमी, दशमी और पूर्णिमा तिथि को पूर्णा तिथि कहा गया है। तो नामानुरूप इनका गुण भी होता है जिस तिथि में। अच्छा, फिर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये भी निर्धारित होता है कि किस तिथि में कौन सा कार्य किया जाए तो ज़्यादा वो होता है। तो जैसे पूर्णिमा तिथि में अगर कोई इस तरह का कार्य किया जाता है, कोई मनोरथ पूर्ण करने वाला कार्य किया जाता है, कोई धर्म कर्म से संबंधित दान किया जाता है या धर्म कर्म किया जाता है, मंत्र का जप अनुष्ठान किया जाता है, तो अन्य तिथियों की अपेक्षा पूर्णिमा तिथि में करने से उसका पूर्ण लाभ होता है। तो पूर्णिमा तिथि को क्या क्या किया जाता है ये तो प्रायः सभी लोग जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे इस दिन स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। साथ ही इस दिन चंद्रमा की पूजा भी विशेष फलदायी होती है। चंद्रमा की पूजा के अतिरिक्त भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी नारायण की पूजा भी बहुत अधिक फलदायी होती है। यानी अगर इस दिन चंद्रमा की पूजा की जाए तो इस दिन का चंद्रमा जो होता है अपनी कलाओं से परिपूर्ण होता है। तो अन्य दिनों की अपेक्षा इस दिन चंद्रमा की आराधना करने से बहुत सारे लाभ मिलते हैं। खास करके चंद्रमा जो है मन का कारक है, तो इस दिन पूजन आदि करने से विशेष प्रकार की संतुष्टि प्राप्त होती है, विशेष प्रकार की संतुष्टि प्राप्त होती है। और मान लिया कोई धन की कामना के लिए या रोजगार व्यवसाय नहीं चल रहा है, उसके लिए अगर कोई इस मनोकामना से, इस उद्देश्य से कोई पूजा करता है तो उस दिन पूर्णिमा के दिन करने से उसका विशेष महत्व होता है। जल्दी सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है, जल्दी मनोरथ पूर्ण हो जाता है। भगवान विष्णु की पूजा, माँ लक्ष्मी की पूजा, और माँ लक्ष्मी की पूजा के अंतर्गत श्री सूक्त का पाठ, लक्ष्मी सूक्त का पाठ, पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए। खास करके उन लोगों को जिनके पास धन की कमी है, धनाभाव, या मान लिया जिनके ऊपर कोई कर्ज वगैरह की स्थिति है, उनके लिए इस दिन माँ लक्ष्मी की आराधना करना विशेष फलदायी होगा। साथ ही अगर कुंडली में चंद्रमा का दोष है, ग्रहण दोष है, या चंद्रमा कमज़ोर है, चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है, तो उस व्यक्ति के लिए भी ये दिन बहुत ही लाभदायी होता है। उस दिन अगर थोड़ा भी पूजा किया जाए तो बहुत ही उत्तम फल मिलता है। इस बार 25 जनवरी 2024 को पौष मास की पूर्णिमा पड़ रही है। तो ये पूर्णिमा 2 कारणों से बहुत ही खास रहने वाली है, क्योंकि बृहस्पतिवार में जब पूर्णिमा तिथि पड़ती है तो स्वाभाविक रूप से सिद्ध योग का निर्माण होता है। गुरु पूर्णा समायोगे सिद्ध योगा प्रकीर्तिता। अगर गुरुवार में पूर्णा तिथि पड़ जाए तो सिद्ध योग का निर्माण हो जाता है। और साथ ही दूसरी खास बात यह है कि इसी दिन जो है पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है,
तो गुरु पुष्य योग हो रहा। तो गुरु पुष्य योग का होना, गुरु पुष्य योग में कोई भी ऐसा कार्य किया जाए जो वृद्धि के उद्देश्य से किया जाए, कहीं निवेश करना है, किसी नए रोजगार का सृजन करना है, या कोई शुभ कार्य प्रारंभ करना है, तो उसके लिए ये बहुत ही उपयुक्त समय होता है। और गुरुपुष्य का जो योग है ये वर्ष में 2 ही 3 बार 2-4 बार ही पड़ पाता है, ज़्यादा नहीं पड़ता है, तो इसलिए इसकी महत्ता विशेष होती है। और पहला तो सिद्ध योग और दूसरा गुरुपुष्य योग, तो इसलिए ये पौष पूर्णिमा बहुत ही खास है और उन व्यक्तियों के लिए विशेष वो है जिन्हें किसी मनोकामना के उद्देश्य से पूर्णिमा के दिन पूजा करनी है, या आर्थिक परेशानी दूर करने के लिए जिनको माँ लक्ष्मी की आराधना करनी है, या किसी नए कार्य का प्रारंभ करना है, नई जगह निवेश करना है, उनके लिए इस बार की पूर्णिमा बहुत ही खास है। और पूर्णिमा पे चंद्रमा का पूजन किया जाता है, तो रात्रि में जब चंद्रमा का उदय होता है तो उस समय अर्घ्य दे करके उनका पूजन किया जाता है, उनके मंत्रों का जप करना चाहिए। चंद्रमा के उदय होने का समय जो है इस बार लगभग 6 बजे है सायंकाल। और गुरुपुष्य योग जो है लगभग प्रातः 8:15 बजे से प्रारंभ होकर के पूरे दिन रहेगा और अर्धरात्रि पर्यंत रहेगा। गुरुपुष्य योग काफ़ी समय विद्यमान रहेगा, तो पूरे दिन में भी पूरे दिन गुरुपुष्य का योग बना रहेगा। तो किसी भी समय आप कोई महत्वपूर्ण कार्य करना हो तो कर सकते हैं। गंगा स्नान का इस दिन भी विशेष महत्व है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि इस बार की पौष पूर्णिमा बहुत ही खास है कई मानों में, वो हमने आपको बता दिया। और इस खास अवसर का, खास योग का आप सभी लाभ ले सकते हैं। जो भी जिसकी कामना हो, कामना के अनुसार जो भी पूजाएं बताई गई हैं उसको करके और अपनी मनोकामना भी पूर्ण कर सकते हैं। और इस बन रहे विशेष योग का लाभ भी आपको सम्यक रूप से प्राप्त हो सकता है। और अगर इस विषय में कोई विस्तृत जानकारी हो कि इस दिन कैसे किया जाए, क्या किया जाए, किसी के समझ में ना आता हो, तो वो अगर इस चीज़ को जानकारी लेना चाहे तो हमारे द्वारा ले भी सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।